श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। चलो फिर से शुरू करें पूरा जो है ना। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमे वच सूक्ष्मा तत्व विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। जैसे बर्फ के बने हुए घोड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घोड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही है। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घोड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं। सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ प्रभु ही है। हर कण कण में बोलते ना, हर कण कण में प्रभु व्याप्त है। वासुदेव सर्वम। अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सद सच्चा हम कहा है। दूरस्थम चांति के च तत्। किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना तीन दृष्टियों से कहा जाता है। कोई भी वस्तु हमसे दूर है या नजदीक है, तीन दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। जैसे दूर से दूर देश में भी वही परमात्मा है, कितनी दूर की आप बात कर लो वहां पे भी वही है, और नजदीक से नजदीक देश में भी वही परमात्मा है। पहले से पहले भी वही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वही परमात्मा रहेंगे और अब भी वही परमात्मा है। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा है, वस्तुओं के अंत भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वे ही परमात्मा। पहले भी परमात्मा थे, आगे भी परमात्मा रहेंगे और अभी जो कुछ भी है वो भी कौन है? परमात्मा ही। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा तत्वतः समीप होने पर भी दूर है। भगवान दूर किसके लिए है फिर? जो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाला है उसके लिए दूर है। परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्मता तो विधिवेज्ञम, वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है। परमात्मा हमारे हम अपनी बुद्धि से थोड़ी समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा दर्शन दिया था? अचिंत्य भेदा भेद। क्या आप अपनी बुद्धि से देखो उसको इतना नहीं समझ सकते? उनको प्राप्त कर सकते हो पर उनको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। उनकी कृपा होगी जब हाँ, तो वो भी जितना जानना चाहते हैं उतना ही जाने तो तुम ही हो। बिल्कुल सही बात है। तो वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है कि अब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा। अगर जानने में नहीं आ रहे तो किसी दिन उनका अभाव हो जाएगा। उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे ओले आदि के रूप में दिखने लग।
पानी की छोटी जो बूंदे भाप जो उड़ के चली जाती है वो दिखाई देना बंद हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो है, पर जब वो वापस जब मिलके जुड़ेगी तब वो आपको वापस दिखाई देने लग जाएगी बर्फ के रूप में, बर्फ गिर रही है बारिश की बूंदों के रूप में। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत है। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती है, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवत गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किसी धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है यह दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को ज्ञेय भी कहा है और अविज्ञेय भी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञेय है, और वह इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही जैसे सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, किसी व्यक्ति को बोध हो जाए तो उसके ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा मानना मिटा नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता यानी कि मानने को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि को, जो कि अवास्तविक है, ये तो शरीर की बात हो गई, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, कोई मिटा नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओं को पर कोई मिटा नहीं सकता इस बात को। ये बात तो है, कोई कह दे मैं साधु हूं तो हाँ है, पर ये अवास्तविक है। वास्तविकता में तो ये शरीर की बात हो रही है। वास्तविकता में वो जिसकी बात कर रहा है, अपने जिस जाति धर्म कुल किसी की वर्ण की बात कर रहा है, वो तो ये शरीर जिस कुल में पैदा हुआ अगले जन्म में बाद फिर किसी दूसरे कुल में चला जाएगा, तब तो कहाँ रहा हो। इस जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, कुछ ऐसे कर्म करे, अच्छे कर्म गलत कर्म करे, नीचे योनि में चले गया, कुत्ता बन गए, अब कैसे बोलोगे मैं ब्राह्मण हूं? नहीं बोल सकते ना। यानी वो तो संबंध जो था वो उस जन्म के उस शरीर के साथ था, पर उसके बावजूद ये बात तो है कि जब तक वो उस योनि में है तब तक तो कह सकता है कि मैं ये हूं। तो जब मैं साधु हूं, मैं ब्राह्मण हूं आदि जो कि अवास्तविक है, कोई मिटा नहीं सकता, तब वो पारमार्थिक मान्यताओं को जो कि वास्तविक है कौन मिटा सकता है। जब हमने ये मान लिया कि हम भगवान को मानने लग गए, अब इस बात को कौन मिटा सकता है? वो तो वास्तविक है ना, हमारा तो उनसे संबंध तो हमेशा से है ना। तात्पर्य यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है। भगवान को मान लिया जाए दृढ़ता पूर्वक, ये भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत इंद्रिया मन बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उनका अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रिया मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिया मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। संसार को तो हम जान लेते हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो संसार को तो आप अपने मन और बुद्धि से जानने लग जाओगे आप। पर भगवान को क्या, प्रभु को कैसे जान लोगे? मन और बुद्धि से, वो जो उससे परे है उसको कैसे जान? मन और बुद्धि से उन चीजों को समझा जा सकता है जो उनके अधीन हो, पर जो उनसे परे होती है उनको आप कैसे समझ सकते हो? मन और बुद्धि निर्मल जन सो मोहि वही वाली बात है। आगे
तो जैसे संसार इंद्रिया मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिया मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति के कार्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत है, परे है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, करण यानी कि मन बुद्धि इंद्रियों में नहीं। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं है, नहीं होगी और हो सकती भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। हम परमात्मा से ना कभी अलग हुए थे, ना कभी हुए हैं और ना हो पाएंगे। 16 अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभृत्त च तज्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। इस त्रिलोकी में देखने सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जग में प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। इस त्रिलोक में देखने सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जग में प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार आकाश, घट, मठ आदि की उपाधि से घटाकाश, मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हैं, वे भी तत्व से एक ही है। उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से तो एक ही है। मतलब कोई भी योनि हो, किसी जानवर की, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, कोई मनुष्य की योनि हो गई, सभी हो गई, पर उनके अंदर तत्व तो एक ही है, व्याप्त तो एक ही परमात्मा ही है, प्रभु ही। बस ये है कि बाहर से बस कवर बदल गया, ढांचा अलग अलग है, अंदर तो सबके वही। इस प्रकार इसी अध्याय के 27वें श्लोक में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम पदों से परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में संभाव से स्थित देखने के लिए कहा गया है। इसी तरह 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में अविभक्तम विभक्तेषु पदों से सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए भी परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विधि पद से जिस परमात्मा को जानने की बात कही गई है और 12वें श्लोक में जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप से वर्णन हुआ है। वस्तुत चेतन तत्व परमात्मा एक ही है, जो कल बात हुई थी। आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, आप किनका भी नाम लीजिए, तत्व तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, उन्हीं के रूप है, बस उन्हीं का अलग अलग नाम है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सुनिएगा, वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सत्व गुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले, और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। गुण के आधार पे हो गया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचनादि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते, गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। भगवान तो सब गुणातीत है ना, वो तीनों गुणों से परे है, ये कहना चाह रहे। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वास्तविक तत्व परमात्मा भी एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार पांच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, जड़ चेतन, स्थावर जग में आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं, क्योंकि दो होने से असत आ जाता है, सत नहीं रहता, फिर शाश्वत नहीं रहता। शाश्वत तो एक ही है। इस प्रकार से उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है।
भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा है और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा। ये बात हमने पहले करी थी, मैंने चोर का उदाहरण दिया था कि चोरी करने वाला भी वो, उस चोर को पकड़ने वाला भी वही, और जो चोरी हुआ है वो भी वही, सब परमात्मा। किसी ने सोना चुराया तो जिस चोर ने सोना चुराया वो चोर भी वही है, जिसने उस चोर को पकड़ा वो पुलिस वाला, पुलिसकर्मी या फिर आपके घर का सदस्य किसी को भी मान लीजिए, वो भी वही है, और जो चीज चोरी हुई थी सोना वो भी वही, क्योंकि वो तो जड़ और सभी चेतन सभी पदार्थों में वही व्याप्त है। इस प्रकार से यही वाली बात यहाँ पे आ गई कि संहार करने वाले भी परमात्मा है और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा। ठाकुर जी ने किसी और को नहीं मारा, अपने ही अलग अलग स्वरूप है। इस प्रकार से अगला श्लोक कल करेंगे संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया, अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाश रूप से वर्णन करते। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूचरी के लोठा की हो प्यारे।